हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम आईटीआई फिटर के लिए हिंदी में क्विज, क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपका होगा 10 से 15 मिनट के बीच का। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। और ये क्या है, आपका TG2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भले ही वो रेलवे का हो, ईपीपीसीएल का हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम का हो, उनके सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो आईटीआई कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो जरूर जरूर देखिए। यदि आपके काम का नहीं है तो आप अपने दोस्तों जिनके काम का है उनसे शेयर करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर है। किसी बोर के व्यास की माप लेने के लिए प्रयुक्त कैलिपर है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, हील टाइप हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो ये है आपका इनसाइड कैलिपर। नेक्स्ट, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर निम्न में से किस कैलिपर को कहते हैं? मार्किंग कैलिपर को, जेनी कैलिपर को, या फिर आउटसाइड कैलिपर को, या इनसाइड कैलिपर को? तो किसको कहते हैं? जेनी कैलिपर को। साधारणतः कैलिपर निम्न धातु के बनाए जाते हैं: स्टेनलेस स्टील के, हाई कार्बन स्टील के, माइल्ड स्टील के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील के। साधारण कैलिपर का साइज होता है टांगों की लंबाई के बराबर होता है, मापी जाने वाली अधिकतम लंबाई के बराबर होता है, रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई के बराबर होता है, उपरोक्त में से किस कोई नहीं। तो ये आपका रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई के बराबर होता है। प्रिक पंच पॉइंट, प्रिक पंच का पॉइंट किस कोण पर होता है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, या फिर 120 डिग्री? तो ये कितने कोण पर होता है? ये होता है 30 डिग्री के कोण पर। मार्किंग प्रक्रिया में पंच द्वारा बिंदु लगाते समय सभी बिंदुओं को डैश समान रखनी चाहिए: लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई? तो क्या समान रखना चाहिए? गहराई। सॉलिड पंच का प्रयोग किया जाता है किसमें किया जाता है? ब्लैक स्मिथी में, कारपेंटरी में, या फिर फोर्जिंग में? तो ये किया जाता है आपका ब्लैक स्मिथी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा स्थायी मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है? स्थायी मार्किंग का कार्य किससे हम किए करते हैं? स्क्राइबर द्वारा, डिवाइडर द्वारा, मार्किंग प्लेट द्वारा, या फिर पंच द्वारा? किसके द्वारा करते हैं? पंच के द्वारा करते हैं हम। पिन पंच निम्न पिनों के सेट में उपलब्ध है: 5 पिनों के, या फिर 6 पिन के, या फिर 10 पिन के, या फिर 12 पिन के? तो कितने पिन के सेट में उपलब्ध होता है? ये 10 पिन के सेट में। हथौड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, या फिर आपका टूल का स्टील, या फिर कास्ट स्टील? तो हथौड़ा बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं हम? लो कार्बन स्टील का। भारी कार्यों के लिए अधिकतर कितने किलोग्राम तक का हथौड़ा प्रयोग किया जाता है? 1 kg, 5 kg, 2.5 kg, या फिर 1.5 kg का? तो कितने किलोग्राम तक का हथौड़ा प्रयोग करते हैं? हम करते हैं 1.5 kg किलोग्राम तक का, मतलब केजी तक का। निम्न में से किस हथौड़े का प्रयोग भारी फोर्जिंग कार में करते हैं? बॉल पिन हथौड़ा, स्लेज हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, या फिर सीधा पिन हथौड़ा? तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सीधा पिन हथौड़ा का। बी ब्लॉक का साइज लिया जाता है लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से, या फिर सभी से? तो किससे लिया जाता है? बी ब्लॉक का साइज लिया जाता है इन सभी से, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से। साधारणतः वाइस के स्पिंडल में निम्न प्रकार की चूड़ियां होती हैं: एक्मी चूड़ी, बी चूड़ी, प्रोपाला, स्क्वायर चूड़ी, नकल चूड़ी? तो इसमें कौन सी होती है? ये होती है स्क्वायर चूड़ी। नेक्स्ट है, बाइस क्लैंप अथवा सॉफ्ट जॉ निर्मित, बाइस क्लैंप अथवा सॉफ्ट जॉ निम्न धातु के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के, कास्ट आयरन के, या फिर आपका लेड या माइल्ड स्टील के? तो ये किसके बनते हैं? एल्यूमिनियम के। 22 का साइज लिया जाता है किससे? स्पिंडल की लंबाई से, 22 के भार से, जबड़ों की चौड़ाई से, या दोनों जबड़ों के मध्य अधिकतम दूरी से? तो किससे लेते हैं? जबड़ों की चौड़ाई से।
सॉफ्ट जॉ डैश प्रयोग किए जाते हैं परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए, बाइस के जबड़ों की सुरक्षा के लिए, कारखंड को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए, या फिर रेती की सुरक्षा के लिए। तो सॉफ्ट जॉ का प्रयोग किस लिए करते हैं हम? ये करते हैं परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए, परिष्कृत सतह की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है बेलनाकार कारखंड को पकड़ने के लिए प्रयुक्त बाइस है स्विकल स्वीवल बेस बेंच वाइज, क्विक रिलीज बेंच वाइज, मशीन वाइज, या फिर कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। तो क्या है ये? कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। तैयार माल को बाइस में पकड़ते समय डैश का प्रयोग करना चाहिए? हार्ड जॉ का, बॉक्स नट का, क्लैंप का, या फिर सॉफ्ट जॉ का? तो किसका प्रयोग करना चाहिए? सॉफ्ट जॉ का। गोल पाइप व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किस बाइस का प्रयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मशीन बाइस, लैग बाइस, या फिर ड्रिल मशीन बाइस का, या फिर पाइप बाइस का? तो किसका प्रयोग करते हैं हम? पाइप बाइस का। बेंच वाइज के स्पिंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? BSW, BSF, स्क्वायर थ्रेड, या फिर नकल थ्रेड? तो ये कौन सा होता है? ये होता है आपका स्क्वायर थ्रेड। हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच कितनी होती है? 0.5 mm, 0.8 mm, 1.8 mm, या फिर 1 mm? कितनी होती है? 1.8 mm। ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की उचित पिच क्या है? 1.8 mm, 1.4 mm, 1 mm, या फिर 0.8 mm? तो कितना है? 0.8 mm। निम्न रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है? टैग। निम्न में रेती का कौन सा भाग नुकीला होता है? टैग का, पॉइंट का, हील का, या फिर इनमें से किसी का नहीं? तो ये किसका होता है? टैग का। नेक्स्ट है रेती का चपटा भाग जिसमें कटाई दांते बने होते हैं कहलाता है? पॉइंट, हील, फेस, इनमें से कुछ भी नहीं? तो क्या कहलाता है जिसमें कटाई दांत बने होते हैं रेती का चपटा भाग? वो कहलाता है फेस। ड्रॉ रेताई के लिए कौन सी रेती का प्रयोग किया जाता है? पिलर रेती, मिल रेती, वार्डिंग रेती, हैंड रेती? तो ड्रॉ रेताई के लिए कौन सी रेती का प्रयोग करते हैं हम? हम करते हैं यहाँ पे पिलर रेती का। मिल रेती का प्रयोग डैश पर कारखंड की सतह को परिष्कृत करने या फिर ड्रॉ रेताई के लिए किया जाता है? ग्राइंडिंग मिल, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, बेंच मशीन? तो ये क्या है? लेथ मशीन। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार रेती के फलक होते हैं वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं? तो कैसे होते हैं त्रिभुजाकार रेती के फलक? ये होते हैं आयताकार। सिंगल कट रेती के फेस पर दांते किस कोण पर कटे होते हैं? 90 डिग्री पर कटे होते हैं, 75, 45, या फिर 60? तो ये कितना आंसर है सही? 60 डिग्री। सिंगल कट रेती में दांते फलक पर डैश में बने होते हैं? सीधी रेखाओं में, तिरछी रेखाओं में, वक्र रेखाओं में, या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो ये किस में बने होते हैं? सीधी रेखाओं में। डैश रेती हार्ड मेटल को तेजी से काटती है? बास्टर्ड, रैम्प, कर्ल, डबल कट? तो ये कौन सी है? डबल कट रेती। क्रॉस रेताई में रेती को वाइस के अक्ष से कितने कोण पर रखा जाता है? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या फिर 75 डिग्री? तो कितने डिग्री पर रखते हैं हम इसको? 45 डिग्री पे। मार्किंग आरंभ करने के पूर्व डैश को नियत कर लेना चाहिए? संदर्भ बिंदु को, केंद्र बिंदु को, परिधि बिंदु को, या फिर आंतरिक बिंदु को? तो किसको नियत करते हैं हम? संदर्भ बिंदु को। नेक्स्ट है हमारा मार्किंग गेज किस प्रकार का टूल है? मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल, चेकिंग टूल, या फिर मार्किंग एंड चेकिंग टूल? तो ये किस प्रकार का टूल है? ये है मार्किंग एंड चेकिंग टूल। सरफेस गेज किस प्रकार का टूल है? मार्किंग एंड चेकिंग टूल का। स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? स्क्राइबर है वो किस धातु का बना होता है? हाई कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, पीतल का, या फिर कास्ट स्टील का? तो ये किसका बना होता है? ये बना होता है आपका उच्च कार्बन स्टील का, मतलब हाई कार्बन स्टील का। स्क्राइबर का पॉइंट डैश पर होता है? 20 डिग्री, 5 टू 15 डिग्री, 12 टू 15 डिग्री, या फिर 5 डिग्री? तो ये कितने पर होता है? 12 टू 15 डिग्री पर। निम्न में से कौन से स्क्राइबर द्वारा मापन व मार्किंग एक साथ की जा सकती है? सीधा स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर,
मुड़ा स्क्राइबर या फिर ऑफसेट स्क्राइबर। तो किसके द्वारा मार्किंग करते हैं हम, ये करते हैं ऑफसेट स्क्राइबर द्वारा। मुड़ा स्क्राइबर का सिरा डैश पर मुड़ा होता है, 30 डिग्री पर मुड़ा होता है, 45 डिग्री पर मुड़ा होता है, 60 पर या फिर 90 पर। तो कितने पर ये मुड़ा होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री पर। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है स्टॉक की लंबाई से, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से, ब्लेड की लंबाई तथा चौड़ाई से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर का साइज किससे लिया जाता है, ये लिया जाता है ब्लेड की कार्यकारी लंबाई से। ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडरकट लगा होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है। ट्राई स्क्वायर का साइज चेक करना, मशीनिंग के कारखंड के किनारों पर आई वर्ग को स्थान देना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे जो अंडरकट लगा होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, मशीन के से कारखंड के किनारों पर आई वर्ग को स्थान देना है। ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब में क्या निरीक्षण किया जाता है। दो तलों के मध्य कोण, लंबाई मोटाई, या दो तलों के मध्य कोई भी कोण। तो इसमें किसका परीक्षण किया जाता है, दो तलों के मध्य 90 डिग्री का कोण का। किसी कैलिपर का साइज लिया जाता है टांगों की लंबाई से, कुल लंबाई से, पॉइंट से रिवेट तक, या फिर ये सभी। तो कैलिपर का साइज किससे लिया जाता है, पॉइंट से रिवेट तक। छेनी किस प्रकार का टूल है, मापी औजार, कटिंग औजार, ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छेनी किस प्रकार का टूल है, ये है एक प्रकार का कटिंग टूल। कास्ट आयरन की चिपिंग करने के लिए प्रयुक्त कटिंग कोण है, 60 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री, या फिर आपका 180 डिग्री। तो कास्ट कास्ट आयरन चिपिंग करने के लिए कितना कटिंग कोण होना चाहिए, ये होना चाहिए 60 डिग्री। हैंड फाइल बनाई जाती है लो कार्बन स्टील से बनाई जाती है, मीडियम कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से, या फिर हाई क्रोमियम स्टील से। तो हैंड फाइल बनाई जाती है आपकी हाई कार्बन स्टील से। विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को किससे दूर करते हैं, रबड़ के दस्ताने या सूखी लकड़ी से, उसके हाथ से पकड़कर, गीली लकड़ी द्वारा, या फिर लोहे की रॉड द्वारा। तो आपको रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से करना है, ठीक है। और बाकी इन तीन चीज़ों से तो बिल्कुल भी नहीं करना, भूल के भी नहीं करना है, ठीक है। फिर किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए, चिकित्सक चिकित्सक के आने तक लिटा देना चाहिए। तो जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट एड देना चाहिए उस व्यक्ति को, यदि जो भी उससे पीड़ित है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टील रूल किस धातु का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, या फिर कांसा का। तो स्टील रूल किससे बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपका स्टेनलेस स्टील से। किससे बनाया जाता है, स्टेनलेस स्टील से। स्टील रूल पर हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं, कितनी छोटी माप ले सकते हैं हम इसमें स्टील रूल में, इनमें से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में अधिक समय लेता है, चॉक पाउडर, पर्सियन ब्लू, कॉपर सल्फेट, सेल्यूलोज लिक्विड। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सूखने समय कौन सा लेता है, ये लेता है पर्सियन ब्लू। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली मार्किंग मीडिया है, पर्सियन ब्लू, सफ़ेद रंगाई, लेआउट टाई, या फिर नीला धोता। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हो जाता है, सफ़ेद रंगाई का। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आईटीआई फिटर के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पीके टेक क्लासेस तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू।